नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ इजी में। देखिए हमारा क्या कहना है, लर्न विथ इजी। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि लर्न विथ इजी किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी से इजी तरीके से आपको सिखाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसीलिए हमने इस चैनल का नाम रखा है लर्न विथ इजी। आप लोग एक बार चैनल का नाम देख लीजिए जरूर, लर्न विथ इजी। देखिए लर्न विथ इजी। तो फाइनली हमने 8.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर दिया है और 8.2 प्रश्नावली पर आज शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए हम प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसमें के बेसिक फंडामेंटल जो होते हैं वो सिखाते हैं। तो इस प्रश्नावली में आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं, और अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उसके मान अगर आपको याद रहेंगे तो ये प्रश्नावली 8.2 आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम क्या बताएंगे आपको, विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होते हैं। तो देखिए कैसे मान निकालेंगे, आपको बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सच बता रहा हूं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 8.1 वाली प्रश्नावली आप ध्यान से पढ़े हैं तब। तो देखिए क्या होता है, कैसे मान निकालते हैं और विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या मान होते हैं। तो देख लीजिए, ये देखिए थीटा है, यहाँ पे आप थीटा रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप रख लीजिए 0 अंश, और देखिए यहाँ पे आप रख लीजिए 30 अंश, फिर ये आप रख लीजिए 45 अंश, फिर ये रख लीजिए आप अपना 60 अंश, फिर ये आपका 90 अंश। ये देखिए ये थीटा है। अब इसमें हमको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। ऐसे ही हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको बताएंगे कि विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के क्या वैल्यू होते हैं। तो देखिए साइन 0 यानी थीटा के स्थान पर यहाँ पे देखिए 0 है, तो साइन 0 की वैल्यू देखिए आप याद करिए, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। केवल आपको साइन थीटा की वैल्यू याद करना पड़ेगा। मैं कॉस थीटा, टेन थीटा और जो भी 3 बचे त्रिकोणमितीय अनुपात है उनकी आप वैल्यू आपको निकालना आसानी से सिखा दूंगा। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू 0, जबकि साइन 30 की वैल्यू देखिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। और साइन 45 की वैल्यू देखिए, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और साइन 60 की वैल्यू देखिए √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू देखिए 1 होती है। अब देखिए आपको केवल साइन थीटा की वैल्यू याद कर लीजिए, सभी साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं। देखिए आप यहाँ पे जो साइन 90 की वैल्यू की है इधर कर दीजिए, आपका कॉस 0 की वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन 90 इधर कॉस 0, देखिए 1 लिख दीजिए। उसके बाद इधर देखिए साइन 60 अंश, तो इधर देखिए कॉस 30, इधर देखिए √3/2 ये लिख दीजिए। उसके बाद अब यहाँ आइए, देखिए यहाँ सामने साइन 45 और कॉस 45 देखिए मान इक्वल होगा, क्योंकि इधर सीक्वेंस से दूसरे पर हैं तो इधर से सीक्वेंस पे दूसरे से, और इधर के सीक्वेंस से तीसरे पर आएंगे तो इधर भी ये तीसरा होगा, तो 1/√2। अब इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पे 1/2। अब 0 की वैल्यू देखिए, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको तो ये समझ में आया होगा। अब ये अगर साइन cos की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप tan की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं साइन थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे के cos थीटा। ये देखिए आप tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में cos थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है और अपान में 1 है। देखिए आप एक और चीज बेसिक कॉन्सेप्ट है, देखिए आप 0 में अगर 0 का भागा देते हैं तो इनफाइनाइट आएगा, और 1 अपान यानी 1 में 0 का भागा देते हैं तब भी इनफाइनाइट आएगा, और 0 में 1 का भागा देते हैं तो ये 0 आएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा, इस वैल्यू निकालने में ये यूज होगा। तो ये देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, आपका ये फार्मूला होता है। तो ये देखिए साइन थीटा यानी साइन 0 की वैल्यू 0 है, अपान में cos 0 की वैल्यू 1 है, बराबर आपका 0/1। देखिए 0/1 करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बाई cos थीटा, इसको भी कर दीजिए, साइन थीटा इंटू बाई देखिए ऊपर चला जाएगा ये cos थीटा, अर्थात 1/√3 हो जाएगा। और इसको भी कर लीजिए आप, cos 45 देखिए 1/√2 और 1/√2, अगर किसी ये देखिए दोनों इक्वल है, अगर इसका भागा करेंगे तो 1 आएगा,
1, देखिए 1। और उसके बाद ये देखिए साइन 60 अपान कॉस 60, इसका भी आप कर दीजिए। देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 अपान में कॉस 60, देखिए अपान में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कट जाएगा, अपान बराबर अंडर √3। और ये देखिए आप साइन 90 अपान कॉस 90 करेंगे तो tan 90 की वैल्यू आपको आ जाएगी। अब tan 90 की वैल्यू देखिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0 बराबर। ये देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही बता दिया है कि 1/0 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। देखिए इसको इनफाइनाइट, और आप इस किताब में देखेंगे तो ये लिखा है परिभाषित नहीं है, या इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित या इनफाइनाइट, बात एक ही होती है। अब देखिए आप साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। यहाँ पे आप कॉसेक लिखिए, कॉसेक थीटा लिखिए। अब देखिए साइन का बिल्कुल उल्टा होता है, तो ये देखिए ये 1/0 किए हैं तो इनफाइनाइट आया है, तो साइन का एकदम विपरीत होता है, तो इसका विपरीत कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप 1/0 कर दीजिए, 1/0 करेंगे तो ये देखिए इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी साइन कॉसेक 0 की वैल्यू ये परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका विपरीत कर देंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पे इसका विपरीत अंडर√2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका कर देंगे तो √2/√3, और यहाँ पे इसका उल्टा कर दीजिए तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो आपका कॉसेक थीटा में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू आ गई। अब कॉसेक आप सेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए सेक थीटा ये कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो कॉस थीटा देखिए 1 का उल्टा 1 हुआ, और अंडर√3/2 का उल्टा 2/√3 हो गया, और जबकि 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का देखिए 2, और 0 का उल्टा इनफाइनाइट होता है। अब देखिए कॉसेक थीटा भी आ गया, आपका बचा अंतिम कॉट थीटा। ये देखिए tan का उल्टा होता है, तो tan में इसकी वैल्यू 0 आई है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1/√3 आई है तो इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। इसकी 1 आई तो 1 का उल्टा 1 होता है, और इसकी √3 आई है तो 1/√3 आ जाएगी, और इसकी देखिए इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट का उल्टा 0 होता है, तो ये 0। ये आपके विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान है। अगर आप इसको पूरा याद कर लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे कैसे निकालना है, तो आप ये प्रश्नावली इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं और चलते हैं प्रश्नावली पे, क्योंकि प्रश्नावली को इतने पर ही डिपेंड है। आप इतनी वैल्यू याद कर लेंगे, पूरी प्रश्नावली लगा सकते हैं आराम से। तो देखिए इसको मिटाते हैं और आप देखिए प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 8.2 देखिए प्रश्नावली 8.2 है, आपका प्रश्नावली 8.2 है। और प्रश्नावली में देखिए कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपकी प्रश्नावली में केवल 7-8 क्वेश्चंस हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन 8.2 का पहला क्वेश्चन क्या दिया है, पहले में देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए पहले में आपका पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। आप जानते हैं, देखिए आप जा करके वहां त्रिकोणमिति विभिन्न त्रिकोणमिति अनुपात जो मैंने आपको दिखाया है, आप ये देखिए बुक एनसीईआरटी की ये पृष्ठ संख्या 204 खोलेंगे तो आपको पूरा मान दिख जाएगा। आप इसको याद कर लीजिए, और जैसे मैंने बताया वैसे आप समझ के भी इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। तो अब देखिए cos 60 या साइन 60 दिया, जो कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, और cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। प्लस ये देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपका साइन 30 दिया है। देखिए ये साइन 30 दिया है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है इंटू 1/2, cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। तो इसको आप सरल कर देंगे, तो ये देखिए √3 इंटू √3 आपका 3 हो जाएगा, अपान में 2 दूनी के 4, ये 3/4 प्लस ये 1/4।
यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए हर सेम है, ये ऐड हो जाएगा अर्थात 4/4 = 1। इसकी वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब इसी में देखिए दूसरी सवाल क्या दिया है। दूसरी सवाल भी एकदम इसी कॉन्सेप्ट पर है, बस आपको विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू याद होने चाहिए। तो देखिए दूसरी सवाल क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये देखिए ये देखिए 2 tan 45 का वैल्यू कितना होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही रहेगा। ये देखिए यहाँ पे cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, अब जानते हैं cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 और इसका होल वर्क कर दीजिए। और माइनस देखिए sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 ये भी होल वर्क। देखिए ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा और आपका यहाँ पे 2 × 1 = 2। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन चलते हैं इसी में। तो ये देखिए आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए हल हो गया है। इस प्रश्नावली की तीसरा सवाल लगाते हैं। देखिए तीसरी सवाल क्या है, cos 45 अपान sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब कैसे होगा ये देख लीजिए। cos 45 की वैल्यू आप जानते हैं, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। अपान ये देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, आप जानते हैं cos 30 की वैल्यू कितनी होती है। उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। देखिए cos 30 की वैल्यू होती है आपका, देखिए cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो अब sec देखिए cos का उल्टा होता है sec, तो sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3। तो यहाँ पे 2/√3 कर देंगे प्लस cosec 30 sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो cosec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि cosec sin का उल्टा होता है। देखिए यहाँ पे 2 कर दीजिए। अब इसको सरल कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए 1/2 ये देखिए आपका √3 इंटू ये देखिए 2 प्लस ये 2√3 हो जाएगा। उसके बाद इसको 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3। ये आपका आंसर हो गया √3/√2 2 प्लस 2√3। आप इतना करके छोड़ दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 2 या 3 नंबर या 4 नंबर में आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछता है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब चौथी सवाल हम बताते हैं। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। आपका चौथा क्वेश्चन ये दिया है कि sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपान sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये देखिए आप sin 30 का वैल्यू तो सभी लोग जानते हैं 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू भी आप जानते ही होंगे 1 होता है, माइनस cosec 60 की वैल्यू आप जानते हैं। देखिए sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। आप 2/√3 कर दीजिए। अपान में देखिए cos 30 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है √3/2। तो देखिए sec 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू तो आप जानते हैं 1/2 होती है। देखिए 1/2 प्लस cot 45 की वैल्यू, देखिए tan का उल्टा काट होता है,
तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का व्युत्क्रम निकालेंगे तो 1 ही आएगा, इसीलिए cot 45 की वैल्यू भी 1 होगी। अब इसको आप सरल कर दीजिए, कैसे करेंगे ये देखिए। यहाँ पे आप इसको एक साथ ले लीजिए, देखिए यहाँ पे √3 आप इसका ले लीजिए एलसीएम, उसके बाद यहाँ नहीं 2√3, उसके बाद यहाँ आप कर लीजिए, देखिए यहाँ 2 ये √3 हो जाएगा प्लस ये 2√3 हो जाएगा माइनस ये √3 ये 2 दूनी 4 अपान ये देखिए √3 कर दीजिए, उसके बाद ये 2 हो जाएगा प्लस 2√3 कर दीजिए, तो ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और प्लस ये देखिए आपका √3 हो जाएगा प्लस ये आपका 2√3 हो जाएगा। आप इसको सरल कर दीजिए, देखिए √3 है और 2√3 है, देखिए ये रूट सेम है, ये रूट सेम है, इसके आगे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × √3 प्लस 2√3 तो 3√3 हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4 अपान में 2√3। अब इसको देखिए ये पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये देखिए